हेलो दोस्तों। आई होप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आपके साथ हाजिर हूँ प्लेटफॉर्म क्रिकेट क्लब आर पे। और दोस्तों, हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा के शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो खेला गया, उसकी सुपरस्टार रही जेमी की। दूसरी तरफ बात करेंगे और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो आज मेंस T20 का दूसरा मुकाबला जो खेला गया है उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जेमी जेमी जिन्होंने 18 साल की उम्र में भारतीय टीम में डेब्यू किया। और बताया ये भी जाता है कि जेमी जब 18 साल की उम्र में भारतीय टीम में जिन्होंने डेब्यू किया था, उससे पहले वो बास्केटबॉल, हॉकी और इस तरह के और स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रखती थी। और जेमी के बारे में जो पता चला है हमें वो ये भी है कि जेमी नेशनल लेवल पे हॉकी भी में भी बहुत अच्छा कर चुकी हैं। और जेमी ने भारतीय टीम में जब 18 साल की उम्र में जो एंट्री की थी, डेब्यू किया था, उनके नाम उस समय एक रिकॉर्ड भी था डोमेस्टिक क्रिकेट में 112 के औसत और ऑलमोस्ट 1000 रन बनाने के दम पे जिस तरह से इस वुमेन्स नेशनल टीम में इंडिया की में जेमी ने जगह बनाई, ये कहा जा सकता है कि जेमी हमेशा से ही एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी रही है। साथ ही साथ दोस्तों, जेमी की बात कोई और अगर आगे बढ़ाते हैं तो जेमी वो प्लेयर रही हैं जिन्होंने भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में अर्धशतक लगाया हुआ है। और जेमी के नाम हरमनप्रीत कौर के बाद जो डबल शतक का रिकॉर्ड है डोमेस्टिक में, वो भी जेमी के नाम ही है। तो जेमी जो कि एक ऑलराउंडर है, डोमेस्टिक क्रिकेट में 1000 रन एक सेशन में बनाना और साथ ही साथ अपने स्पेन के दम पे 19 विकेट लेना अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि जेमी के पास किस तरह की प्रतिभा है। और जेमी ने कल जिस तरह से इस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में प्रदर्शन किया, उसके बाद जबरदस्त पारी उनकी वो रही, जिसके दम पे भारत ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कहें कि बनाया। एक हिस्टोरिकल विन भारत के जो हक में गई। और जहां एक समय जब भारतीय पारी की इनिंग की शुरुआत हुई और शेफाली वर्मा आउट हो गई, स्मृति मंदाना भी कुछ बड़ी पारी नहीं खेल सकी और 24 रन के स्कोर पे जब वापस चली गई तो लगा कि शायद भारतीय टीम फंस गई है और ये जो बड़ा टारगेट बोर्ड पे नजर आ रहा है इसको अब अचीव करना उतना आसान नहीं लेगा। लेकिन जेमी ने कहा मैं हूं ना। और जेमी के मैदान पे उतरने के बाद ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन टीम जेमी ने जाम कर दी, चाहे वो बॉलिंग में हो या वो फील्डिंग में हो, हर कहना होगा डिपार्टमेंट में ऑस्ट्रेलियन टीम से जिस तरह की उम्मीद की जाती रही है या जिस तरह की वो पहले प्रदर्शन करते रहे हैं वो नजर नहीं आया। और एक ऐतिहासिक जीत के साथ भारत अब वर्ल्ड कप से एक कदम दूर खड़ा है। अब मैच जीतने के बाद जिस तरह से जेमी भावुक हुई और उन्होंने बताया कि इस आईसीसी वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले वो किस तरह से मानसिक पीड़ित थी, उनको समस्याएं थी, उसके बारे में खुल के बोली। और ये बताने के लिए उनके आंसू काफी थे कि कल उन्होंने जो किया है, वो जो ड्रीम है वो किस किस तरह या कितना बड़ा ड्रीम है, ये उनके आंसुओं ने कल ये बयां कर दिया। और उनके आंसुओं ने ये भी बता दिया ये क्रिकेट नहीं, इमोशन है अपने देश के प्रति, अपनी टीम के प्रति आपका जो प्यार है, आपका जो लगाव है, वो दिखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से वो रोते हुए उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट की शुरू में वो किस तरह से पीड़ित थी और ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब वो अपनी माँ के साथ फोन पे रोती नहीं थी या जो भी उनके अंदर चल रहा था वो सारी चीजें वो सिर्फ अपनी माँ को रोते हुए बता रही थी। और उस मुश्किल समय में जिस तरह से उनकी फैमिली, उनके फादर, उनकी मदर उनके साथ खड़े रहे, कहीं ना कहीं आज उन्होंने इस पारी के साथ साथ उनके उस डिसीजन को भी सही प्रूफ कर दिया। जब जो मुंबई के भांडुप में जन्मी जेमी के फादर ने ये डिसाइड किया कि बेटी को क्रिकेट के लिए उन्होंने क्रिकेट के में कैरियर बनाने के लिए जब उन्होंने भांडुप से मुंबई के बांद्रा में शिफ्ट होने का फैसला किया था, उनके उस फैसले को भी उन्होंने कल अपनी इस पारी के साथ साथ प्रूफ किया कि वो सही फैसला था। और साथ ही साथ उनका कहना ये भी है कि जब
जिस तरह से इस वर्ल्ड कप की शुरुआती कुछ मैचों में वो रन्स नहीं कर पाई, निराशाजनक प्रदर्शन उनकी तरफ से रहा था, और उस सब के बावजूद जिस तरह से कह सकते हैं कि 0 से और ये शतक तक की जो इनिंग रही है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया, और वो कहा कि जब उनको इंग्लैंड के खिलाफ मैच में ड्रॉप किया गया था, तो वो एकदम टूट गई थी और वो उस समय बहुत परेशान थी। लेकिन उन्होंने अगर कोई चीज़ थी जो कहना होगा जिससे जिसकी उम्मीद के सहारे वो इस टूर्नामेंट में आई थी, वो थी धैर्य, और धैर्य के साथ उन्होंने उस पल को भी बर्दाश्त किया, और फिर जब वापसी हुई, और वापसी कभी भी दोस्तों आसान नहीं होती। आप एक बार टीम से ड्रॉप हो जाए, चाहे वो टीम से हो या 15 से हो या 15 से हो, जब आप एक बार ड्रॉप हो जाते हैं तो फिर कभी भी आपको आसान नहीं होता है वापसी करना। लेकिन जेमी ने वो करके दिखाया, और जेमी की इस पारी की बदौलत 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है, और साथ ही साथ उन लोगों को जो ये कहते थे इनसे ना हो पाएगा, तो अब मैं उनसे कहूंगा, देख लो भाई, इनसे ही हो पाया है, बाकी और किसी से होने वाला भी नहीं था और किसी के बस का भी नहीं था। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और जो मैं बात करना चाहूंगा कि ये अब तक के वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 50 का पहला फाइनल ऐसा होगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों में से कोई भी टीम नहीं होगी। इससे पहले जब जब फाइनल हुआ है, इन दोनों में से एक टीम हमेशा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि अब वर्ल्ड वुमेन्स क्रिकेट को एक नया चैंपियन मिलेगा, और आप यकीन मानिए वो चैंपियन होगा भारत। और जेमी जिन्होंने कल मैच के बाद नमस्ते इंडिया के जरिए जो विजुअल्स आपने देखे होंगे, भावुक होते हुए ये संदेश दिया है कि ये वर्ल्ड कप हमारा है। बस एंजॉय करिए इस जीत को, और वेट करिए 2 नवंबर का, क्योंकि 2 नवंबर को जब फाइनल के बाद मिलेंगे तो हम चैंपियन बन चुके होंगे। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात करें मेंस टीम की, तो मेंस टीम आज अपने दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में मैच खेल रही थी, और वहां भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई चेंज नहीं किया, और शायद यही सबसे बड़ी गलती भारतीय मैनेजमेंट से हो गई थी। हमेशा की तरह जो भारत टॉस नहीं जीतता है, वो आज भी हुआ, आज भी नहीं जीते, और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी के लिए भारत को आमंत्रित किया, और खराब शुरुआत के साथ सुमन गिल का आउट होना, और सुमन गिल जिस तरह से पहली बॉल पे ही उनको आउट दिया था, फिर हालांकि वो मिसिंग हो गया, जब उन्होंने रिव्यू लिया, मिसिंग द स्टैम्प थी और वो बच गए। लेकिन कभी भी पूरी इनिंग में कभी भी वो उस तरह की कॉन्फिडेंस में लगे ही नहीं जिस सुमन गिल को हम जानते हैं। हैजलवुड का जो बाउंस और वो जो हल्का मूवमेंट विकेट पे था शुरुआती नई बॉल के साथ, कोई भी भारतीय बल्लेबाज उसको संभाल नहीं सका। अगर कोई खड़ा था विकेट पे या संभाल रहा था या ऑस्ट्रेलिया पेस अटैक का सामना कर पा रहा था, तो वो थे ओनली एंड ओनली अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा पे बाद में आते हैं। भारत ने आज एक्सपेरिमेंट भी किए, और ये जो आज की हार है, मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगा भारतीय टीम की नहीं, बल्कि ये गौतम गंभीर और उनके एक्सपेरिमेंटों की हार है। जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर में बड़ा चेंजेस किए गए जिसकी जरूरत नहीं थी। सीरीज की शुरुआत थी, पहला मैच बारिश के कारण कॉल्ड ऑफ हो चुका है, आप दूसरे मैच खेल रहे हैं, आप सीरीज की अच्छी शुरुआत के बारे में सोचेंगे, लेकिन नहीं, गौतम गंभीर कुछ अलग ही खेलते हैं। और सबसे ज्यादा निराशा मेरे को तब हुई जब शिवम दुबे से पहले बल्लेबाजी करने हर्षित राणा को भेजा गया। हर्षित राणा आई थिंक इस समय के लगता है गौतम गंभीर इस तरह से ही सोचते हैं कि T20 के बेस्ट ऑलराउंडर हैं, क्योंकि उनको खिलाने के लिए अर्शदीप सिंह को बाहर बैठाया हुआ, जो कि भारत के टॉप T20 विकेट टेकर हैं। उस सब के बाद भी जिस तरह से वन डाउन सैमसंग को भेजा गया, वो भी कुछ खास नहीं कर सके। कप्तान सूर्या पिछले मैच में लगा कि शायद फॉर्म में आ गए, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आए। एक गैर जिम्मेदाराना शॉट तिलक वर्मा, जिसके साथ उनकी भी पारी समाप्त हुई, और फिर अक्षर पटेल का वो रन आउट, ये बताने के लिए काफी था कि ऑस्ट्रेलिया में अब आप हार के साथ एक सीरीज की और शुरुआत कर रहे हैं। लड़ते हुए नजर आए अकेले अभिषेक शर्मा, और अभिषेक शर्मा इस विकेट पे जहां बाउंस भी था, जहां बल्लेबाज भारतीय सभी बल्लेबाज कहना होगा कि संघर्ष कर रहे थे, उस विकेट पे अकेले ना बल्कि खड़े रहे, बल्कि जो रन्स 126 बोर्ड पे लगे थे
वो भी 80% रन उन्होंने ही बोर्ड पे लगाए। तो अपने आप में जो लोग ये कहते हैं कि अभिषेक शर्मा सिर्फ हिटिंग कर सकते हैं या और जो अलग अलग तरह के नैरेटिव उनके बारे में रहते हैं, उस सबको उन्होंने एक बार फिर से गलत प्रूव किया और ऑस्ट्रेलिया में अपनी दूसरी पारी में ही बेस्ट पारी अपनी जो ऑस्ट्रेलिया में है वो उन्होंने खेल दी है। बहरहाल दोस्तों, भारत ने T20 इस श्रृंखला की भी शुरुआत हार के साथ की है। अब 2 तारीख को एक बार फिर से ये दोनों टीमें आपको आमने सामने नजर आएंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरे पास इतना ही है। आपको मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। टेक